बात आज ग्रो के बारे में करने वाला हूँ। जब से इस कंपनी का आईपीओ आया है, तब से कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को रिटर्न के मामले में, स्पेशली रिटर्न के मामले में बिल्कुल भी निराश नहीं कर रही। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज है, ना मैं कोई स्टॉक खरीदने की सलाह देता हूँ और ना ही बेचने की। आज 21 अप्रैल 2026 है, दिन है ट्यूसडे का, और बात करने वाला हूँ मैं आज ग्रो के बारे में। इस कंपनी के बारे में इसलिए बात करने वाला हूँ क्योंकि कंपनी एक अच्छा खासा रिटर्न निकाल के दे रही है जब से इस कंपनी का जो आईपीओ आया है। इस वीडियो में जानेंगे कि इस कंपनी के फंडामेंटल कैसे हैं, फाइनेंशियल स्ट्रांग है भी या नहीं, और देखेंगे लास्ट में कि किसका कितना पैसा ग्रो में लगा हुआ है। सबसे पहले जान लीजिए इस कंपनी के बारे में। तो ये कंपनी 2017 में बनी और कंपनी एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है रिटेलर्स को, जहां पर वो किसी भी कंपनी के शेयर को खरीद सकते हैं और बेच भी सकते हैं। बात करें आज की, तो आज जब 3:30 बजे मार्केट बंद हुआ तो इस कंपनी का शेयर प्राइस था 214 रुपए का, और आज भी इस कंपनी ने बिल्कुल निराश नहीं किया, 9.13% का रिटर्न निकाल के दिया एक दिन में। ये तो बात है एक दिन की। यदि मैं एक साल के रिटर्न को देखूं तो यहाँ भी इस कंपनी ने यानी कि ग्रो ने अपने शेयर होल्डर्स के विश्वास को जीता, और एक साल में इस कंपनी ने 89.52% का रिटर्न निकाल के दिया। यानी आज से ठीक ठीक एक साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस मिल रहा था 148 रुपीज का, जो आज के दिन है 214 रुपए का। और जो ब्रोकरेज फर्म है उनकी ये प्रिडिक्शन है, मेरी नहीं, ब्रोकरेज फर्म की प्रिडिक्शन है कि आने वाले समय में ये कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को माला माल कर सकती है, स्पेशली लॉन्ग टर्म में। ये तो बात है रिटर्न की। जानते हैं इस कंपनी के स्टॉक के परफॉर्मेंस को। तो एक साल में इस कंपनी का जो हाईएस्ट शेयर प्राइस गया वो था 216 रुपीज 75 पैसे का, जबकि एक साल में इस कंपनी का लोएस्ट शेयर प्राइस आया 112 रुपीज का। जानते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल्स को। तो जो कंपनी का मार्केट कैप है वो है 1,23,245 करोड़ का। ये कंपनी लार्ज कैप की है क्योंकि मार्केट कैप 20,000 करोड़ के ऊपर का है। पीबी रेशियो 12.75 है, आप भी देख सकते हैं। शेयर मार्केट में एक अच्छा पीबी रेशियो कहलाता है 1 या तो बिलो 3। इंडस्ट्री भी 37.37 है। शेयर मार्केट में एक अच्छा इंडस्ट्री भी कहलाता है 20 से लेकर 25 के बीच में। ये बताता है कि जो कंपनी का स्टॉक है मार्केट में कैसा परफॉर्म कर रहा है। क्या वो बहुत ज़्यादा महंगा तो नहीं है जिसकी वजह से जो रिटेलर्स हैं वो इस कंपनी के स्टॉक को नहीं ले पा रहे? क्या वो बहुत ज़्यादा सस्ता तो नहीं हो गया शेयर मार्केट में? डेप्ट टू इक्विटी 0.05 है, आप भी देख सकते हैं। इस कंपनी पर लोन कर्ज ना के बराबर है। आरओई बहुत ही अच्छा है, 26.05% है। शेयर मार्केट में एक अच्छा आरओई कहलाता है 15% से लेकर 20% के बीच में। आरओई बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, और जब भी आप किसी कंपनी के फंडामेंटल्स को देखें तो आरओई जरूर देखें, क्योंकि ये बताता है कंपनी कैसे हमारे पैसे को इन्वेस्ट कर रही है। ये सही से करती है तो फ्यूचर में चल के एक अच्छा रिटर्न यानी कि बेनिफिट देखने को मिलता है। यदि कंपनी सही प्रोजेक्ट्स में नहीं लगा पाती तो रिटर्न पाने जो पॉसिबिलिटीज होती है वो कम हो जाती है। ईपीएस 3.32 है। शेयर मार्केट में एक अच्छा ईपीएस कहलाता है 80 और उससे ज़्यादा का। ये बताता है कंपनी लास्ट 12 महीने में कितना कमाया। जानते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल कंडीशन को। तो रेवेन्यू दिसंबर क्वार्टर में इस कंपनी का रेवेन्यू था 1536 करोड़ का, जबकि 2025 में इस कंपनी का ईयरली रेवेन्यू था 4062 करोड़ का। प्रॉफिट दिसंबर क्वार्टर में इस कंपनी का प्रॉफिट था 686 करोड़ का, जबकि 2025 में इस कंपनी का ईयरली प्रॉफिट था 1824 करोड़ का। नेटवर्थ 2025 में इस कंपनी का नेटवर्थ रहा 4855 करोड़ का, जबकि 2024 में इस कंपनी का नेटवर्थ था 2543 करोड़ का। जानते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है उसको जानते हैं, यानी कि किसका कितना पैसा इस कंपनी पे लगा हुआ है। एफआईआई यानी कि विदेशी निवेशक जिनका पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 60.34% का। प्रमोटर यानी कि इस कंपनी के ओनर्स उनका पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 27.38% का। इससे साफ पता चलता है कि ये सबसे ज़्यादा जो होल्डिंग है वो एफआईआई की है और प्रमोटर की है। इससे पता चलता है कि जो विदेशी लोग हैं और जो प्रमोटर है उनको अपनी कंपनी में बहुत ज़्यादा विश्वास है। रिटेलर्स यानी कि हम लोग का पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 6.36% का। म्यूचुअल फंड की होल्डिंग है 5.25% की, जबकि डीआईआई की होल्डिंग है 5.25% की। तो मेरे हिसाब से जैसा कि ये
शेयर होल्डिंग पैटर्न बताता है, फंडामेंटल्स बताते हैं, फाइनेंशियल कंडीशन बताता है। कंपनी काफ़ी अच्छी है और जो ब्रोकरेज फर्म है वो भी ये प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि आने वाले कुछ सालों में ये कंपनी अपने शेयर होल्डर को जो भी इस कंपनी में पैसा लगाएगा वो ये कंपनी एक अच्छा खासा लॉन्ग टर्म रिटर्न निकाल के देगी। फिर भी आप जिस पे भी पैसा लगाएं खुद रिसर्च करें, एनालाइज करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय लें, तभी अपने पैसे को शेयर मार्केट में लगाएं।